हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन लक्ष्य 25 आउट ऑफ 25 सीरीज़ में एपी एंड जीपी का ये वीडियो है। इसमें एपी का प्रूफ रहेगा कि कैसे इन टर्म्स आता है, कैसे सम ऑफ द टर्म्स आता है। उसके बाद दूसरा क्लास आएगा, उसमें जीपी का रहेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एपी क्या होता है और एपी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतरीय प्रगति जो होता है उसको क्या कहा जाता है, या फिर जो एल्जेब्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोला जाता है, उसे क्यों कहा जाता है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब ऐसा, आप अगर एक नंबर ले लो, कि किसी भी नंबर ले लो, 1 3 5 7 9, ऐसा करते करते जा रहा है। इन दोनों का गैप कितना है सर? 2 है। इन दोनों का गैप कितना है? 2 है। इन दोनों का गैप कितना है? 2 है। इन दोनों का गैप कितना है? 2 है। देखिए 2 2 2 2 करके जा रहा है। ये नंबर्स क्या कांस्टेंट है दोनों के बीच का गैप? हाँ सर, कांस्टेंट है। जब भी ऐसा दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट होता जाता है उसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहले समझते हैं। एक एपी सीरीज को बनाने की कोशिश करता है नॉर्मली इन जनरल एपी सीरीज। ठीक है, तो अगर हम लोग एपी सीरीज के फर्स्ट टर्म ए ले ले, फर्स्ट टर्म अगर ए ले ले, तो दूसरा टर्म क्या हो रहा है सर? ए प्लस डी, जहाँ पे ए बराबर एक फर्स्ट टर्म है एंड डी बराबर कॉमन डिफरेंस। मतलब यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? सेकेंड टर्म ए प्लस डी माइनस ए बराबर डी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा सर? ए प्लस टू डी। सर ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, टर्म वन T1 लिख लेते हैं, ये T2 लिख लेते हैं, ये T3 लिख लेते हैं, ये T4 लिख लेते हैं। ऐसा करते करते ए प्लस थ्री डी, ऐसा करते करते हम लोग nth टर्म तक अगर जाना चाहे, कोई भी n सीरीज का क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए कि nth टर्म क्या होता है, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो जब 4 वाला टर्म था, मतलब चौथा टर्म था, तब लिख रहे थे क्या? ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। जब सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म था, तब हम लोग लिख रहे थे ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। जब सेकेंड टर्म था तब हम लोग लिख रहे थे ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। जब फर्स्ट टर्म था तब लिख रहे थे ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। क्या ये आपको समझने में कोई दिक्कत आया? तो nth टर्म तक बोला गया। इसे लास्ट टर्म भी कहा जाता है कोई भी एक सीरीज का। ठीक है, तो इन्हें जो ये अगर हमें कभी भी कोई सीरीज देख के बोला जाए कि 12वीं टर्म या फिर 13वें टर्म या फिर 14 टर्म ऐसा बोला जाए, क्या डी आपको सर, क्या डी के वैल्यू क्या क्या हो सकता है सर? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डी के वैल्यू। ठीक है सर, तो हमें अगर एक सैम्पल ले लो, एक क्वेश्चन ले लो कि अगर ऐसा सीरीज दिया हुआ है जिस सीरीज में आपको बोला जा रहा है कि कोई भी सीरीज है 10 13 15 17, ऐसा करके सीरीज में आप 201 टर्म को निकालो, मतलब 201 टर्म को निकालना है। तो हमें क्या मालूम है सर? ए बराबर क्या कितना मिला? 10 मिला। डी बराबर कितना मिल रहा है सर? 13, अच्छा 10 से 12 और 14 होगा सर, 14। ऐसा करते करते 14 15 16, ऐसा करते करते दो दो के गैप में जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। ठीक है, तो हमें अगर 201 टर्म निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है सर? सर T201 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 200 इंटू डी क्या है? 2, तो ए क्या है? 10, 200 इंटू 2 मतलब 400, तो 410 हो जाएगा आपका 201 टर्म। अगर बोलता T31 टर्म निकालो तो क्या हो जाएगा सर? 10 प्लस 30 इंटू 2। क्या आपको समझ में आया? तो 60 प्लस 10 मतलब 70 आ जाएगा T31 टर्म। ठीक है सर, अब सर इसको समझते हैं कि अगर आपको कोई भी कभी भी पकड़ने के लिए बोला जाए कि 3 टर्म एपी में है, ऐसा पकड़ो। जब 3 टर्म पकड़ने के लिए बोलेगा तो आप क्या क्या पकड़ोगे सर? 3 टर्म जब बोलेगा पकड़ने के लिए तो आप पकड़ोगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसा है। या फिर आप पकड़ोगे ए प्लस डी, ए माइनस डी, 3 टर्म, जिसका पहला वाला टर्म है ए माइनस डी। समझने की कोशिश करो। अगर हम लोगों को बोला गया कि ऐसा सीरीज पकड़ो जिसमें nth टर्म या फिर 3 टर्म का सीरीज पकड़ो जो तीनों टर्म एपी में है, तब हम लोग क्या क्या पकड़ेंगे सर? जब हमें एपी में पकड़ने के लिए बोला जाएगा तब हम लोग ऐसे पकड़ेंगे ए प्लस डी, ए माइनस टू डी। अगर हमें बोला गया 5 टर्म तो ए हम लोग पकड़ लेंगे ए प्लस टू डी, ए प्लस डी पकड़ लो, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। इससे क्या लाभ होता है? अगर बोला गया कि 5 टर्म एपी में है जिनका मीन दिया हुआ है आपको, जिसका मीन दिया हुआ है आपको 20, उनको उनके केस में
आप क्या निकाल सकते हो, अगर 5 टर्म एपी में है जिनका मीन 20 है तो मतलब यहाँ से यहाँ क्या मिल जाएगा उसके बाद, तो यहाँ से मिल जा रहा है इनका साम कितना है सर 20 5 100, ठीक है। तो आप अगर इन 5 टर्म को ऐसे पकड़ोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए माइनस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, तो ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, डी कट गया और डी कट गया, देखो तो 5a बराबर 100, तो a बराबर 20। तो आपको यहाँ से a कम से कम मिल जा रहा है नॉर्मली। आप अगर कॉमन डिफरेंस d दे दिया कि 5 कॉमन डिफरेंस सीरीज़ का 2 है तो आपको मिल जाएगा सीरीज़। कैसे मिलेगा सर, एक हो गया 20 22 और 24 और इधर हो गया आपका 18 और 16। तो जब भी ऐसे पकड़ने के लिए बोला जाए कि 3 टर्म एपी में है, 5 टर्म एपी में है, 7 टर्म एपी में है, तो ऐसे पकड़ो कि वहाँ से डी का वैल्यू काटते काटते जाए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि साम ऑफ एपी अगर निकालने के लिए बोला गया है कि इन टर्म्स का साम कैसे होगा। तो हम लोग इन टर्म्स का साम एसन से लिखते हैं ए प्लस डी, ये सेकेंड टर्म हो गया ना, ये फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ऐसा करते करते जा रहे हैं हम लोग nth टर्म तक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं एल टर्म, लास्ट टर्म, हाँ सर लिख सकते हैं। इसके पहले वाला जो टर्म है वो क्या निश्चित तरीके से ऐसा हो जाएगा, इससे d घटेगा, उसके पहले वाला इससे d घटेगा 2d घटेगा, उससे पहले वाला इससे 3d घटेगा, ऐसा करते करते चल रहा है। और लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा सर, क्या लास्ट वाला टर्म आपका ऐसा आ जाएगा, ए आ जाएगा, हाँ सर ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म आ जा रहा है ना। तो ये भी तो एसन है सम ऑफ इन टर्म्स, हमने खाली लास्ट टर्म लिखा कि ये, इसको अगर हम लोग लास्ट टर्म से लिखे, लास्ट टर्म से ऐसा लिखे सीरीज को लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको पलट देते हैं तो यानी कि, या फिर ऐसे इस सीरीज को नीचे लिख लेते हैं, तो एसन बराबर ए प्लस डी प्लस डॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर लिख सकते हो एल माइनस डी एल प्लस डी, ऐसा करते करते आप लिख सकते हो। यानी कि आप सीरीज को कैसे लिख रहे हो, ऐसे जा रहे हो लास्ट टर्म तक, इन टर्म तक आपने लिखा। अच्छा थोड़ा सा नॉर्मली फ्रेश करके आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। आपने सीरीज को ऐसा लिखा एस एन बराबर ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 2d, ऐसा करते करते जा रहे हो प्लस डॉट लास्ट वाला टर्म से पहले एल माइनस डी और लास्ट वाला टर्म एल हो गया। इसी सीरीज़ को हम लोग घुमा के लिखते एल माइनस डी एल माइनस 2d, साम है ऐसा, लास्ट में जा रहे हो ए प्लस डी और ए, खाली इसको पलट दिए, देखो ए प्लस डी और ए, इसको पलट दिए सीरीज़ को, ठीक है। तो इनको अगर साम करेंगे तो 2SN क्या मिल जाएगा सर, देखो ए प्लस एल आ रहा है, फिर से ए प्लस एल आ रहा है, फिर से ए प्लस एल आ रहा है, ऐसा करते करते जा रहा है कहाँ तक सर, nth टर्म तक। अगर nth टर्म तक एक ही नंबर का साम होता है तो उसे लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस एल, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से SN क्या मिल जा रहा है सर, n/2 इंटू ए प्लस एल। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल के वैल्यू क्या था, लास्ट टर्म था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उसी को पुट कर लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है सर, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया साम का फॉर्मूला, एक होता है ये और दूसरा होता है SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। दोनों को ही आपको याद रखना है, दोनों ही काम में आता है, कोई एक को याद रख के आपको कोई महानता आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी सीरीज़ है, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई भी एपी सीरीज़ में हम लोग एक्स्ट्रा करके कोई भी साम ऐड करते हैं हर एक सीरीज़ में, ठीक है। जैसे सपोज एक सीरीज़ था ए प्लस डी ए प्लस 2d, ऐसा करके कोई एपी सीरीज़ है, इसमें हर एक टर्म में हम लोग के ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस के ए प्लस डी प्लस के ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस के, ऐसा करते करते अगर हम लोग हर एक टर्म में जोड़ते हैं तो ये भी एपी सीरीज़ में रहता है, जहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर, सी डी, कॉमन डिफरेंस बराबर डी होता है, फर्स्ट टर्म खाली चेंज हो जाता है ए प्लस के अनुसार, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये पहला वाला प्रॉपर्टी हो गया आपके लिए। अब दूसरा वाला प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करता है।
दूसरा वाला प्रॉपर्टी बोला जा रहा है कि अगर हम लोग उसको डिफरेंस में किया जाए, मतलब a माइनस के ए प्लस डी माइनस के ए प्लस 2d माइनस के, ऐसा करते करते अगर लिखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है a माइनस के एंड कॉमन डिफरेंस कितना आता है d आता है। खाली यहीं तक समझो। अब दूसरा चीज़, इसमें अगर कोई गुना किया जाए सीरीज में, मतलब ए प्लस डी इंटू के प्लस ए प्लस 2d इंटू के, ठीक है, ऐसा करते करते अगर सीरीज लिखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या होता है ए के होता है एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी के होता है। क्या आपको समझ में आ गया? अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। अगर हम लोग इस सीरीज को, कोई भी सीरीज को ए के से डिवाइड किए तो ए बाई के प्लस डी बाई के, ऐसा करते करते प्लस कंटिन्यू चल रहा है इन टर्म तक, तब जाके क्या मिल जाएगा, सीरीज का फर्स्ट टर्म है ए अपन के एंड कॉमन डिफरेंस है डी अपन के। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं और थोड़ा सा थ्योरम हम लोग करने की कोशिश कर लेते हैं। कौन सा वाला थ्योरम, कि इसमें अगर हम लोगों को एक टर्म आता है कि एपी में हम लोगों का एक टर्म आता है अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन बहुत हवा उड़ता है क्वेश्चन में, किया दिया हुआ था कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑलवेज जी एम, ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है, या फिर अरिथमेटिक मीन दिया हुआ रहता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर कोई टर्म आपके पास है, जैसे ए एंड बी ऐसे दो वैल्यू दिया हुआ है जिसके बीच में कोई एक टर्म है x, जो कि ए एक्स और b को एपी में डालता है, मतलब एपी में ही है ऐसा सीरीज जो कि x बराबर एपी में है। कैसे, ए एक्स बी, ऐसे मिडिल टर्म एपी, तो इस मिडिल टर्म को कहा जाता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, या मध्यक कहा जाता है, मतलब मिडिल वाला टर्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है सर, x माइनस ए का कॉमन डिफरेंस होता है और b माइनस एक्स, ये भी कॉमन डिफरेंस, दोनों ही सेम। तो यहाँ से 2x बराबर a प्लस बी आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, x बराबर a प्लस बी अपॉन 2। क्या ये आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है? हाँ सर, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। तो ये तो नॉर्मल सीरीज हो गया। अब हमें और क्या करना चाहिए, और कुछ सीखना है सर। इसमें 3 टर्म के सीरीज हमें बहुत जल्द से जल्द याद कर लेना है। कैसे, फॉर द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का सीरीज होता है, जैसे 1 + 2 + 3, ऐसा करते करते इन सीरीज तक इसका सम क्या होता है, n इंटू n + 1 अपॉन 2, ये एक होता है। और एक होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। ये भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे बाद में कभी। सर 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, ऐसा करते करते अगर सम दिया हुआ है तो इसका क्या सम होता है, n इंटू n + 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं सर, दो अगर वैल्यू दिया हुआ है a एंड b, तो a + b अपॉन 2, ये होता है अरिथमेटिक मीन। यहां तक सही है? और कुछ है, अगर किसी सीरीज में हमें क्या पकड़ने के लिए बोला गया, किसी सीरीज में अगर हम लोग को तीन नंबर वाला ऐसा कुछ पकड़ने के लिए बोला गया कि 3 नंबर वाला एपी सीरीज पकड़ो, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, a माइनस डी, a माइनस 2d। ठीक है, अगर हम लोगों को ऐसे 4 नंबर वाला पकड़ने के लिए बोले, हमने तो क्या सीखा था, 5 सीख लिए थे, 7 सीख लिए थे, अच्छा 5 सीख लिए थे, 3 सीख लिए थे। अब 4 बोला जाए तो सर, 4 बोला जाए तो सीरीज को पकड़ेंगे a प्लस डी, a माइनस 3d, a माइनस a प्लस 3d, ये होगा a माइनस डी एंड a माइनस 3d। तो ये तीनों सीरीज है, 1 2 3 4, ये चारों नंबर है। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है सर, a माइनस 3d फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये खाली थ्योरम था आपके लिए, यहीं तक आप रिवीजन करना, एपी आपका खत्म हो गया और कुछ जानने का ज़रूरत ही नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, तो हम लोग सीखेंगे कि एपी में कैसे क्वेश्चन इजीली विदिन 10 सेकंड्स में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है सर, ये एसएससी मैथन का सोशल साइट्स है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।